हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की इरिगेशन की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सीवीएस का जो हमारे इरिगेशन का सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सके। साथ में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस के चैनल पर आप जो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक, हाइड्रोलिक, एससीटी और सीटी जैसे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस को जो है दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं इरिगेशन के ऊपर। और दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ इरिगेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होती है। इरिगेशन ऑफ लैंड में बी डन बाय नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज, दैट आर, ये इस इरिगेशन का है दोस्तों। और इरिगेशन डन बाय नेचुरल सोर्सेज इज नोन एज नेचुरल इरिगेशन। और दोस्तों, अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इरिगेशन। Artificial irrigation may be done may many systems and discuss in the following pages the systematic diagram as shown in figure। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इरिगेशन जो है दोस्तों, नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंदर, तो दोस्तों फ्लो ऑफ इरिगेशन है, उसके अंदर लिफ्ट ऑफ इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन है। अगर हम फ्लो इरिगेशन को भी डिवाइड करें तो दोस्तों परनियल और नॉन परनियल इरिगेशन में हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होते हैं ये नेचुरल इरिगेशन? क्या होता है दोस्तों? नेचुरल तरीके से इरिगेशन करने को कहा जाता है नेचुरल इरिगेशन। अब क्या होता है दोस्तों, नेचुरल इरिगेशन सोर्स ऑफ वाटर कॉल्ड नेचुरल इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर इज नॉट एश्योर्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। मतलब नेचुरल तरीके से, जिसमें कि कभी बारिश होता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बरसात, मतलब कभी जो है ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन जो है दोस्तों आप खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई इन दिस केस ऑफ रेनफॉल, जो मेन जिस पे हमें डिपेंडेंसी होती है तो रेनफॉल के ऊपर ही ऑब्वियसली बात है, बारिश के पानी पे हम लोग पूरा का पूरा डिपेंडेंट करते हैं अपनी कृषि के लिए। रेनफॉल इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इरिगेट वेरियस फील्ड फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। रेनफॉल में और मे नॉट अकर एट द डिजायर टाइम, जहां पर हमें बहुत बार देखने के लिए मिलता है जब हमें बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, और दूसरे टाइम पे बारिश होती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को जो है दोस्तों नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देयर फोर द सप्लाई ऑफ वाटर कैनॉट बी एश्योर्ड। The rainfall may occurs when there is no need of irrigation. It occurs at the proper time in a quantity may be insufficient irrigation water requirements for the crop land। कई बार क्या होता है दोस्तों, बारिश होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि हमारी उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, therefore the irrigation cannot be assured, the hence arrangements of and are necessary for artificial इसीलिए जो है दोस्तों हमें आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं अपनी कृषि को करने के लिए। आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या है दोस्तों? इरिगेशन बाय डन बाय सप्लाइंग ऑफ वाटर आर्टिफिशियली और आर्टिफिशियल मेथड से इज नोन एज आर्टिफिशियल इरिगेशन। द इरिगेशन में भी सरफेस हो सकता है, सब सरफेस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन में भी परफॉर्म बाय द फॉलोइंग वेज। बाय कंस्ट्रक्टिंग वेरियस इरिगेशन वर्क सच एज डैम्स बना सकते हैं, हेड वर्क्स बना सकते हैं फॉर स्टोरिंग अप वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइट्स। ठीक है दोस्तों, by constructing conveying structures such as main canals, branch canals and distribution work for supplying the water from the sources to the field for irrigation purposes। से दोस्तों हम लोग पहुंचा सकते हैं कैनाल्स वगैरह बना के अपने जहां पर भी हमें पानी चाहिए वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द वाटर इज स्टोर्ड and used on the only at a time of irrigation demands the work constructed for the purpose of called storage work। ठीक है दोस्तों, द इरिगेशन डन बाय स्टोरेज वर्क में ऑल्सो रिफर्ड एज स्टोरेज इरिगेशन, उसको हम लोग स्टोरेज इरिगेशन भी कह सकते हैं। फ्लो इरिगेशन क्या है दोस्तों? जहां पर द प्रोसेस ऑफ द इरिगेशन इज इन विच वाटर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द फील्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज फ्लो इरिगेशन। जैसे देखा होगा दोस्तों, अगर आप हाइट पे कोई चीज स्टोर करते हैं, पानी का टैंक है आपका, और अगर वो नेचुरली जो है दोस्तों आपके नलके तक आ रहा है या आपके जहां रिक्वायर्ड है वहां तक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन, फ्लोइंग ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से जो हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन इज डन बाय द मेथड ऑफ वाटर एंड फ्लो irrigation flow irrigation is done by the method of water and flow irrigation is as discussed in the chapter। हम पहले आगे चल के बात करेंगे इसके डिटेल में, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट बाय द सेम ऑथर। ठीक है दोस्तों, पेरनियल इरिगेशन क्या होता है दोस्तों? पेरनियल इरिगेशन इन विच कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड फ्रॉम द क्रॉप्स द रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इज नोन एज पेरनियल। जहां पर कि हम लोग जहां जितनी हमें पानी की जरूरत होती है, हम अगर उतना पानी जो है पहुंचा पा रहे हैं अपनी क्रॉप तक के लिए, क्रॉप के लिए, तो दैट इज कॉल्ड परनियल इरिगेशन। मतलब जितना हमारी क्रॉप को रिक्वायर है पानी, कॉन्टिन्यूसली हम उस कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस वे से हम उसको पहुंचा रहे हैं, उस पानी को पहुंचा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परनियल इरिगेशन। और जहां पर दोस्तों इसमें आगे क्या है, द वाटर सप्लाई इन द कैनाल इज एज्यूम्ड
assured throughout the year water is always available। मतलब अगर आप नहर के थ्रू पहुँचा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 12 महीने जो है जिस टाइम पे आपको क्रॉप लगानी है उस टाइम पे जो है आप पानी पहुँचा पा रहे हैं कंटिन्यूअसली और जो है कंटिन्यूअस वे से, कांस्टेंट वे से, दैट इज़ कॉल्ड परनियल। और इसमें देखिए अवेलेबल ऑन द अपस्ट्रीम्स हेडवर्क्स। और नॉन परनियल क्या होता है दोस्तों? नॉन परनियल इरिगेशन क्या है दोस्तों? द इरिगेशन इन विच वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स फॉर ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर इज नोन एज परनियल, नॉन परनियल इरिगेशन। ठीक है दोस्तों। अब लिफ्टिंग इरिगेशन क्या है? लिफ्टिंग इरिगेशन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड फॉर इरिगेशन क्रॉप बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स सोर्स टू सप्लाई कॉल्ड लिफ्ट। अगर मान लीजिए आप कहीं से उठा के कहीं पे भेज रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं पानी को, तो दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग इरिगेशन। द सोर्स में भी वेल हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, एंड वाटर कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। मतलब जहाँ पर वेल हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, जो भी अंडरग्राउंड वाटर से आप एक्सट्रैक्ट करके पानी को बाहर निकाल के और अपने यूज में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग इरिगेशन। The source of water in this case the underground reservoir as such as supply as for the all the months of water the year. The water is lifted by sinking well or tube well. However, water can also be lifted from the lakes, ponds or even rivers for irrigation purpose के लिए। ठीक है दोस्तों। water is lifted from the well and is supplied to the land. When the water is lifted from open well and tube wells to utilize the substructure for subsurface, the irrigation is also called सबसॉइल वाटर इरिगेशन। ठीक है दोस्तों। जहां पर आप जमीन से नीचे से पानी निकाल के लाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल वाटर इरिगेशन। नेक्स्ट है दोस्तों मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है दोस्तों? मेथड ऑफ इरिगेशन वी यूज मैनी टाइम्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। उसमें सबसे पहला आता है सरफेस इरिगेशन। क्या है दोस्तों? जिसमें कि फ्लो और लिफ्ट इरिगेशन में भी रिफर्ड एज द सरफेस इरिगेशन एज द वाटर फ्लो ओवर द सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एरिया द सोर्स टू द एरिया टू बी इरिगेटेड। मतलब जिसमें कि ऊपर सतह पे, जमीन की सतह पे जो है पानी बहता है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सरफेस इरिगेशन। मतलब जहां पर सतह के ऊपर जो है पानी बह रहा है, जमीन की सतह के ऊपर पानी भेज रहा है, हम उस तरह के इरिगेशन को कहते हैं दोस्तों सरफेस इरिगेशन। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल एट अ हायर लेवल एंड इज सप्लाई टू द लोअर एरिया। मतलब ऊपर जो है पानी का स्टोरेज है और नीचे जो है यहाँ पर खेती हो रही है, और यहाँ से नेचुरली जो है तरीके से आप जो है इरिगेशन कर पा रहे हैं, अपने सॉइल वाटर को जो है वहां तक पहुंचा पा रहे हैं क्रॉप्स तक, दैट इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। Subsurface irrigation क्या है? When the irrigation is done by the subsurface supplies or the irrigation may be referred to the subsurface irrigation. The subsurface irrigation may be further classified into the natural or artificial subsurface irrigation में इसको फिर further divide किया जाता है subsurface area और natural और artificial subsurface irrigation में। ठीक है दोस्तों। overhead irrigation जैसे कि हमने बात किया पहले भी, in this method the irrigation water is applied to the form of spray. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंकल इरीगेशन। जब जैसे आपने देखा होगा खेतों में जो है दोस्तों हम लोग पानी जो है एक रोटेटर के थ्रू जो है स्प्रिंकल करते हैं, खेतों में पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड इरीगेशन। ठीक है दोस्तों। द स्प्रिंकल कैन बी यूज्ड ऑन ऑल सॉइल टाइप्स और एनी टोपोग्राफी। मतलब ये किसी भी टाइप की सॉइल पे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं दिस मेथड को। और इन दिस सिस्टम्स इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड इन दिस वे सो दैट रिजेंबल रेनफॉल। मतलब कहीं पे सूखा भी पड़ रहा है ना, वहां पर भी आप जो है खेती कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कैसी जगह है, कैसी सॉइल है, उस जगह पे आप स्प्रिंकलर मेथड की हेल्प से जो है दोस्तों कहीं पे भी खेती को कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास पानी होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, आप कर सकते हैं। सरफेस इरिगेशन क्या है दोस्तों? ऑलरेडी डिस्क्राइब। In this method, water flow from the flow and spread over the surface of the field. The water is allowed in variable quantities on the field and different times after taking into the consideration of the following factors suitable for suitable and efficient surface irrigation method can be adopted. These factors are as follow. कौन कौन से मेथड जो है दोस्तों हम लोग करते हैं जब हम सरफेस इरिगेशन करते हैं? सरफेस स्लोप ऑफ द फील्ड, कि कैसा सरफेस है उसका फील्ड का, रफनेस ऑन द फील्ड सरफेस, depth of the water to be applied, length of run and the time required, size and shape of the water course, discharge of the water course, field resistance to the erosion। ठीक है दोस्तों। कितनी जो है जमीन के अंदर कितनी है रेजिस्टेंस है, अगर ज़्यादा पानी फ्लो कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर इरोजन होना शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों? फुलफिल बाय द सरफेस इरिगेशन मेथड। इफ द सरफेस मेथड इज करेक्टली चूजन इट विल बी फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कौन कौन से कर सकते हैं? इट हेल्प इन स्टोरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जोन डेप्थ।
ठीक है। इट मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रनवे वाटर सरफेस। इट रिड्यूस सॉइल इरोजन टू मिनिमम। इट हेल्प यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड इन मिनिमम। ठीक है दोस्तों। इट डज नॉट प्रिवेंट यूज ऑफ मशीनरी ऑफ लैंड प्रिपरेशंस कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के लिए। इट इज बेस्ट टू द size of field, and the same time it is use minimum land for making ditches or further furrows, strips और borders etc। ठीक। फ्लडिंग क्या होता है दोस्तों, फ्लडिंग क्या है दोस्तों, फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन आर यूज इन सेंचुरीज। जो हम लोग सेंचुरीज में यूज करते हैं उस मेथड को कहा जाता है फ्लडिंग मेथड। दिस मेथड कंसिस्ट इन अप्लाइंग द वाटर बाय फ्लडिंग द लैंड एंड रेदर स्मूथ और फ्लैट टोपोग्राफी। इट मोर इन मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिस सेवरल फ्लडिंग मेथड हैव बीन डेवलप्ड। अब क्या होता है दोस्तों, हम लोग पानी छोड़ देते हैं, एकदम से पानी को छोड़ देते हैं और काफ़ी दिन तक जो है पानी वहाँ पर जो जगह पे जो ज़मीन है वहाँ पर पड़ा रहता है, तो इसको हम लोग फ्लडिंग मेथड कहते हैं। फ्री फ्लडिंग मेथड क्या है दोस्तों, द फ्रॉम द मेन और फील्ड डिचेज लेटरल और टेकन अक्रॉस द फील्ड्स एट अ स्पेसिंग ऑफ 10 मीटर टू 45 मीटर द लेटरल रन अलॉन्ग द काउंटर्स। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा फ्लडिंग मेथड। ये मेन कैनाल है, मेन डिच है, इससे हम लोगों ने दोस्तों सब एक डिच निकाली है और यहाँ पर दोस्तों क्या करा है हमने, ये गेट लगा रखे हैं जहाँ जहाँ पर हमें खेतों में पानी को पहुँचाना है। जब हमें जो है दोस्तों पानी खोलना है तो हम इन गेट्स को ओपन कर देंगे जिससे कि हमारा पानी जो है पूरा का पूरा जो है दोस्तों फील्ड में चला जाएगा। द वाटर फ्लो आउट थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ लेटर फ्लड इनटू द फील्ड। इस मेथड को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्री फ्लडिंग मेथड। एरिया टू बी इरिगेटेड, ये मतलब ये देखिए मेन डिच है, ये सब मेन डिच है और यहाँ सब्सिडरी जिसके पे कह सकते हैं। और ये जो है दोस्तों हमारे ये गेट्स लगे हुए हैं जिसके बाद जो है दोस्तों हम अपने लैंड को जो है कल्टीवेटेड लैंड बना सकते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बॉर्डर फ्लडिंग क्या है, इन दिस मेथड फार्म इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। देख पा रहे होंगे हम लोग स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिप नॉट लेस देन, मतलब इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 9 मीटर से 18 मीटर के बीच होनी चाहिए और जो लेंथ होनी चाहिए इसकी 100 से 400 मीटर तक होनी चाहिए। ईच स्ट्रिप इज सेपरेटली बाय बॉर्डर और अ लो लीव्स। देख पा रहे हैं हर जो है स्ट्रिप जो है दोस्तों क्या है, इसमें डिवाइड किया गया है। मिट्टी से आप ढेर बना सकते हैं, मिट्टी का ढेर वगैरह बना के जो है आप इसको डिवाइड कर देते हैं। इन बिटवीन द बॉर्डर सरफेस लेवल एट अलोंग द बॉर्डर इट स्लोप अकॉर्डिंग टू द नेचुरल स्लोप। नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग जो है पानी वहां पर फिट जो सो बहता है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, वाटर इज सप्लाइड इनटू द स्ट्रिप फ्रॉम द मेन डिचेस एंड इट फ्लो slowly over the whole area. The gate is placed in the main ditch at the head of the each strip for controlling the entry of water। आप देख पा रहे होंगे हर जो है डिच के आगे, हर जो है दोस्तों वहां पर जो है इसके आगे हमारा जो है फ्लडिंग के जहां पर हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, आगे जो है आपका एक गेट लगा हुआ है जिससे कि आपका पानी को हम लोग रोक सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों। बेसिन मेथड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट बेसिन मेथड क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक और मेथड आता है, चेक फ्लोडिंग मेथड भी आता है। चेक फ्लोडिंग मेथड सिमिलर लाइक जो हमारा जो प्रीवियस मेथड है उसके सिमिलर होता है, बट उसमें जो है दोस्तों हमारे क्या होता है, बीच की जो पट्टी होती है ना दोस्तों वो रिज और लीव्स जो होती हैं वो वाइडर होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा ये इसमें कहा गया ना दोस्तों, बीच में जो हमारी ये बॉर्डर है इसमें छोटी होती हैं और उसमें बड़ी होती हैं। ठीक। तो सेम लाइक हमारा जो है दोस्तों मेथड, हमारा जो इस ये मेथड जो है बॉर्डर में फ्लडिंग मेथड इसी के जैसा होता है हमारा। ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बेसिन मेथड। बेसिन मेथड में क्या होता है दोस्तों, इन दिस मेथड इट इज नथिंग बट चेक मेथड स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्चर्ड ओनली। जो गार्डन्स वगैरह होते हैं हम वहां पर इसको यूज करते हैं, मेन कैनाल बना देते हैं और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं गोले गोले सर्कल जो है ये दीज आर द ट्रीज। ट्रीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ट्रीज के जो है ट्रीज को आपको पता है पानी जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेसिन बना रखा है और जो है दोस्तों हम इनके हिसाब से जो है पानी अपने इसको दे सकते हैं, पानी को जो है हमारे द सेक्शन एलिवेशन ऑफ द बेसिन। वन बेसिन एक दिखा रखा है, इसमें आप इस तरीके से जो है मेन डिच है, फील्ड डिच बना रखी है, बीच में छोटी छोटी डिचेस हैं जिसको लेटरल हम लोग कहते हैं और ये फ्रूट ट्रीज हैं जो कि हम लोग ऑर्चर्ड वगैरह में पानी देने के काम करते हैं। फ्रूज इरिगेशन क्या है, फ्रोज इरिगेशन व्हेन द क्रॉप आर ग्रोन एंड अ प्लांट इज इन रो। इन दिस मेथड इज द बेस्ट सुटेबल मोस्ट ऑफ द क्या होता है दोस्तों, व्हेन क्रॉप्स आर ग्रो एंड प्लांट इन रो। पेड़ भी हैं और आप खेती भी कर रहे हैं, आपने कई जगह पे देखा होगा क्रॉप्स भी होती हैं और ट्रीज भी होते हैं, वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द रो एंड दस दिस is the most commonly used method. In this method, unlike
flooding, wetting is done of only a part of the field. The area wetted varies from half to one fifth of the total area covered, which क्रॉप्स आर ग्रोन। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, खेत एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो है हम लोग जो बीज कहते हैं ना, बीज बुगाते हैं। और जब वो बीज जो है थोड़ी बहुत जो हल्के हल्के जब बाहर निकल जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे पूरे रेस्ट ऑफ द एरिया में जो है दोस्तों हम उसको बो देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका होता है फ्रो इरिगेशन का। The area wetted varies from one half to one fifth of total area of which crops is grown. Thus, the loss due to the evaporation, deep percolation, etc. To reduce, इससे क्या होता है दोस्तों, आपको पूरे फील्ड में क्रॉप लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में आप उसको बो सकते हो और उसके बाद जब वो बीज जो है अंकुरित हो जाए, तब उसको जो है आप पूरे फील्ड में फैला सकते हो। इससे पानी की आपकी काफी बचत होती है। ठीक है दोस्तों। In this method, water just flow through the furrows in a small ditches, and during the time at the time of water enter into the soil and the plant roots drives the proper share of from the soil. So, spacing of furrows may be from 1 meter to 2 meter apart in each case. Orchard irrigations furrow are 8 to 12 meters, 12 centimeter deep. They are called corrugations और shallow furrows। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर रहा है, बट उम्मीद करते हैं ये सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, बहुत इजी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में आपको सिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।